डी चौक एहतजाज, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक के लिए मंजूर। दरख्वास्त जमानतों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने की। फाइलें तैयार करके न आने पर जज का वकील पर इजहार बरहमी। मुलजिमा बुशरा बीबी का सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स में कहा कि हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करना सीखें, आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 13 मुकदमा दर्ज हैं। आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। अबूरी दरख्वास्त जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाबते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी बोली, नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट खत्म नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स, कहा जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होती रही हैं। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, बुकला तो नालायक ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जमीन के इंतकाल केस में रिमार्क्स, कहा हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई, अदालत का अवाम का वक्त जाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज कर लिया। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स में कहा कि फौजी चेक पोस्ट पर सिविलियंस पर तनाज़ा हुआ हो तो ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा क्या? जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। मौजूदा केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू, कहा मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। वज़ीर खजाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। महंगाई के सताए शहरियों पर मजीद बोझ। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपये, डीजल 3 रुपये 70 पैसे तक महंगा करने की असम्बली तैयार। लाइट डीजल की कीमतें 5 रुपये, मिट्टी के तेल के नर्ख 6 रुपये तक बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतल्लिक हतमी मंजूरी देंगे। नई कीमतों का इत्तलाक 16 से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल होगा।
पुरम में बंकर्स की मिसमारी के लिए आज दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। मजमूई तौर पर 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। फरीकैन में दोनों अतराफ से 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज्यादा बंकर्स मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहदे की रोशनी में तमाम बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। पुरम के लिए दूसरा काफिला रवाना हो गया। शेख उरनूज से लदी 45 मालबरदार गाड़ियां शामिल। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। पानी पीटीआई की सियासी हैसियत को जब तक तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान नॉर्मल नहीं हो सकता। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। चुप रहूं और हुकूमती कामों की तारीफें करूं तो मुझे 2-4 सड़कें मिल जाएं, मगर मैं गरीबों के हक के लिए बोलता और लड़ता रहूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फतह जंग में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, अगर मैं मजलूम और गरीब के हक के लिए लड़ ना सकूं तो मुझे गवर्नर हाउस में रहने का हक ही नहीं। 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके तालीम को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए स्कूल जरूरी है, सड़कें नहीं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पीटीआई इंतशार की सियासत खत्म करे। 9 मई जलाओ गिराओ केस में अलीमा खान, उस्मा खान और फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक के लिए तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की हुसूसी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की हाजिरी मुआफी मंजूर कर ली। फवाद चौधरी असद उमर अदालत में पेश होकर हाजिरी मुआफी मुकम्मल कराई। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। अदालत ने आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक के लिए तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक के लिए तौसी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। पीटीआई रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक के लिए तौसी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुल्जिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर सरदार मसरूफ, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमा दर्ज हैं।